ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने सत्यार प्रकाश के अंदर ऐसा कहा है कि जो अन्यायकारी बलवान चक्रवर्ती सम्राट भले ही क्यों ना हो, अगर वो अन्याय करता प्रजा में तो उसका विरोध हमको करना चाहिए। अन्यायकारी बलवान को भी उसके अन्याय को सहना नहीं चाहिए, क्योंकि अन्याय को सहना अपने आप में एक अपराध होता है। और कोई न्यायकारी राजा है उसका हमको सहयोग करना चाहिए। ऐसे ही इस संदर्भ को आज ये बताने का औचित्य इसलिए आवश्यक हुआ कि अभी वर्तमान में हम कुछ विद्वानों के वक्तव्य सुने हैं मीडिया के माध्यम से। एक यूजीसी करके एक्ट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका पूर्ण अर्थ होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इसके अंदर एक प्रावधान किया है हमारी जो सरकार है, भारत सरकार, उसने कि जो SC ST OBC के दायरे में जो छात्र आते हैं विश्वविद्यालयों में, अगर वो छात्र किसी प्रकार की सामान्य जो जर्नल कैटेगरी में आते हैं उन छात्रों के ऊपर कोई आरोप लगा दे तो वो आरोप सिद्ध मान के सामने वाले पक्ष की बात ना सुन के उस पर सीधी कार्रवाई कर दी जाए। मतलब भाई सामने वाला अपना पक्ष भी नहीं रख सकता, उसकी सुनाई ही नहीं होगी, सीधा उसको सजा दे दी जाए। ये तो ऐसा हो गया कि भाई ये कानून बनते ही SC ST OBC से अलग जितना भी विद्यार्थी वर्ग वो सबका सब अपराधी घोषित कर दिया है सरकार ने। तो ये ऐसा निर्णय एक किस्म से हमारे जो देश के छात्र हैं विश्वविद्यालयों के, उनके भविष्य को चौपट बर्बाद करने का षड्यंत्र दिखता है स्पष्ट स्पष्ट। और सरकार इस पे विचार करे पुनः कि ऐसे अन्यायकारी कानून और ऐसी पक्षपात कार्यवाही कृपा करके समाज के ऊपर, हमारे देश के भविष्य के ऊपर ना करे और पुनर्विचार करे इस कानून में और सुधार करे। भाई ठीक है, मान लिया किसी के साथ दुर्व्यवहार या कुछ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार कोई करता है तो उस विषय को संज्ञान में ले विभाग और उस पर कार्रवाई करे, लेकिन सामने वाले पे अगर बिना दोष के ही आरोप लगा दिया जाए तो वो भी स्थिति ठीक नहीं है। अभी हमने समाज में देखा मीडिया में एक विष्णु तिवारी जी करके उदाहरण कि और उन पे किसी ने आरोप लगा दिया, SC ST से आते थे वो, कि भी इन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, तो वो 20 वर्ष की सजा भुगत के आए जेल में और अंत में निर्दोष साबित हुए तो उनको मुक्त कर दिया वहाँ से, जेल से। उसके समय के दौरान उनके परिवार पूरा नष्ट हो गया, उनके घर के व्यक्ति भी कई मर चुके, वो अकेले अपने परिवार में शेष बचे। अब वो जाए तो जाए कहाँ। उनसे पूछा आप अपने जीवन में क्या करोगे, उन्होंने कहा कि इस अन्यायपूर्ण शासन के इस कानून ने तो मेरा जीवन नष्ट कर दिया, अगर ये कोई मेरे को कुछ दे सकता तो मेरी जवानी लौटा दे और मेरे परिवार को लौटा दे। तो ऐसे ऐसे उदाहरण ये दुष्परिणाम आ रहे हैं। तो क्या ये जो कानून अभी बना है अन्यायपूर्ण, ये तो भारत के भविष्य को बर्बाद करने के लिए है। तो सरकार से मेरा पुनः निवेदन है कि इस कानून में न्यायपूर्ण फैसला आ सके, ऐसा विचार करके इसमें संशोधन करे और इस देश को बांटने का ये जो प्रयास किया गया है, कुत्सित जो कार्य किया गया है, ऐसा ना करे। ऐसा अन्यायपूर्ण कुशासन तो अंग्रेजों का था और अंग्रेजों ने जैसे इस देश को छोड़ा तो उन सभी कानूनों को, जिन कानूनों के द्वारा इस देश की जनता को दबाया जाता था, कुचला जाता था, शोषित किया जाता था, उन्हीं कानूनों को यहाँ छोड़ के वो चले गए स्थानांतरित करके। अब तो ऐसा दिखता है जैसे हमारा देश स्वतंत्र नहीं है, इस देश में इस देश की भाषा नहीं, इस देश की जनता को न्याय नहीं, इस देश के जो ऋषि संस्कृति के जो शास्त्र थे, वेद,
दर्शन, उपवेद, धर्म ग्रंथ थे, न्याय ग्रंथ थे, मनुस्मृति इत्यादि, उनका इस शासन में, प्रशासन में कोई उनका सदुपयोग ही नहीं लिया जा रहा। परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना करके वेदों को नियमावली रूप में मनुष्य को ज्ञान दिया है। उन वेदों के अनुकूल जब संसार नहीं चलेगा तो अनाचार ही दिखेगा, अन्याय ही दिखेगा। वेद खुद कहते हैं कि जन्म से सब शूद्र है, जन्म ना जायते शूद्र है, संस्काराद द्विजः उच्यते। भी जन्म से, शूद्र का अर्थ अशिक्षित, अयोग्य। तो जन्म से तो सब अयोग्य होते हैं, पैदा होते ही थोड़ी कोई महान या निकृष्ट हो जाता है। उसको संस्कारित करके, उसको विद्या दे के, उसको योग्य बना के तब उसको जिम्मेवारियां दी जाती हैं। यहाँ तो जन्म से ही किसी को SC/ST मान लिया, किसी को OBC मान लिया, किसी को जर्नल मान लिया। ये तो बिल्कुल ही वेद विरुद्ध इस देश में शासन चल रहा, और जो वेद विरुद्ध शासन होता है वो अन्यायकारी ही, पक्षपाती ही होता है। तो कृपा करे कि सरकार इस पर पुनः विचार करे और इसमें संशोधन करे और हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे, ऐसी हमारे सविनय निवेदन है। और जनता को भी हम कहना चाहेंगे कि इस पे अपना विरोध प्रकट करे और अपने देश के भविष्य को बचाए। अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। ओम सम।